प्रभु लाखों धन्यवाद तुझे इस समय के लिए, इस अवसर के लिए जब हम आत्मदर्शन परिवार के संग मिलकर प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रभु तेरे दास दासियों की प्रार्थनाएं जिस तरह मूसा ने तेरी ओर उठाया था, उसी प्रकार इस चैपल ऑफ ग्रेसेस से आपकी ओर उठाते हैं। प्रभु जी, अपने सिंहासन में बैठने वाले मेरे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को जो यहाँ से प्रभु हम इस वक्त विशेष रूप से आपका नाम लेकर लेने जा रहे हैं, प्रभु जी सुनो और कबूल। अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, तेरे प्रभु तुझे आराधना। वेदी के सामने प्रभु तुझे आराधना, 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 परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 पद संख्या 1 से 5 हमसे कहता है, प्रभु तूने मेरी थाह ली है, तू मुझे जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेटूं तू देखता है। मैं जो भी कहता हूं तू सब जानता है। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया। तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हम इस समय उस सर्वशक्तिमान प्रभु के समक्ष आए हैं जिससे हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। हमारा प्रभु सर्वव्यापी है। वो मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है। वह मेरी हर एक विचार को जानता है। इस समय भी मेरे मन में क्या चल रहा है मेरा प्रभु जानता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति हर एक जगह पर है। इस समय जितने भी लोग हम उसके पास आए हैं वह हमारे को विचारों को जानता है। हमारे मन में हो सकता है इस समय पारिवारिक समस्याएं चल रही है, हम अपनी शारीरिक समस्याओं को लेकर चिंतित हैं,
या किसी अन्य प्रकार की दुर्बलताओं में घिरे हुए हैं। वह प्रभु हर एक बातों को जानता है। हम सोच रहे होंगे शायद हमारा प्रभु नहीं जानता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसके सामने सब कुछ प्रकट रूप में है। हम कुछ भी गलत भी करते हैं तो हमें लगता है शायद हमें कोई नहीं देख रहा है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह प्रभु सर्वव्यापी है। आप जो कुछ भी सोचते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, उसमें प्रभु रहता है। वह प्रभु हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक जन को जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यदि हम उससे छिपाना भी चाहें तो हम उससे बिल्कुल भी नहीं छुपा सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में हम देखते हैं, जब आदम और हीवा ने उस वृक्ष के फल को खाया था जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, तब क्या होता है? वे जान जाते हैं कि वे नंगे हैं और वे अपने आप को छिपाने के लिए पत्तों से अपने लिए लंगोट बनाते हैं। और जब शाम को परमेश्वर वहां पर आते हैं, जब उनकी वे आहट सुनते हैं, वे डर जाते हैं और पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तब परमेश्वर उनसे कहता है, तुम कहाँ हो? आज परमेश्वर आपसे, मुझसे भी यही कह रहा है कि तुम कहाँ हो। परमेश्वर जानता है कि हम इस समय किस स्थिति से गुजर रहे हैं, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं, क्या प्रभु नहीं जानता है मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं? प्यारे विश्वासियों, यकीन रखिए, उसके सामने से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वह हर एक बातों को जानता है। आज प्रभु हमसे यही कहता है कि तुम सब दौड़ना बंद करो, उससे छिपना बंद करो। अपने चेहरे पर जो तुमने मुखौटा लगा रखा है उसे उतार फेंको, क्योंकि वह प्रभु तुमसे बहुत प्यार करता है। वो आज भी अपनी बाहों को पसारे हुए आपको अपनी ओर बुलाता है। आपकी सहायता करने के लिए वह निरंतर तैयार रहता है। तो आइए इस समय हम उस प्रभु की स्तुति करें जिसने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, जो हर एक क्षण, हर एक पल आपके साथ और मेरे साथ में रहता है। वचन हमसे कहता है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13, उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। आप जो कुछ भी करते हैं उसके सामने खुला हुआ है। यकीन रखिए कि वो सब कुछ देखता है, वो सब कुछ जानता है। हो सकता है हम उससे छुपाने की कोशिश करें, लेकिन वह प्रभु सब कुछ देख रहा है। हम उसे धन्यवाद दें कि जो हमारे साथ साथ हर एक कदम पर चलता है। उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा गाए कि प्रभु ऐसे कठिन पलों में भी जब मैं निसहाय और अकेला हूँ, आप मुझे संभालते हैं, मेरे पथ को अपनी ओर ले चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्यारे विश्वासियों, इस समय हम पूरे विश्वास और आस्था के साथ उस प्रभु के चरणों पर अपनी हर एक बातों को समर्पित करें और यकीन रखिए वो आपकी हर एक बातों को स्वीकार करेगा। हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने हर एक पल, हर एक क्षण आपकी उन बातों को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपने उसके चरणों पर समर्पित किया है, उसने सुना है। आइए हम इस सुंदर से गीत के द्वारा उस प्रभु को स्तुति दें, उसके नाम की महिमा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो यीशु, आपकी महिमा, आपका जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, मेरे संग संग चलने के लिए प्रभु यीशु, आपके समान कोई नहीं है। मेरे जीवन का उद्धारक आप है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आपके आने से मेरे जीवन में खुशी आएगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जमीन का हर एक सदस्य, हर एक प्राणी प्रभु आपकी स्तुति करता है। यीशु तेरे नाम से है ये ज़मीन, यीशु तेरे नाम से है ये आसमां, यीशु तेरे नाम से है ये ज़मीन, यीशु तेरे नाम से है ये आसमां। तेरे ही प्यार से है आज हम, तेरे ही प्यार से सारा
से है ये ज़मीन। हाँ यीशु यीशु, तेरे नाम आपके से नाम से है सब कुछ है प्रभु ये यीशु। आसमां। हर एक प्रभु यीशु आज आपके चरण पर आया यीशु प्रभु तेरे यीशु, नाम से क्योंकि प्रभु यीशु है आपने उनके जीवन में ज़मीन। नई आशा दिखाई है। आपने यीशु उनके तेरे जीवन नाम में से मुरझाए हुए है जीवन में फूलों को खिलाए प्रभु आसमां। यीशु, एक आशा दिखाई है प्रभु यीशु। हम आपकी स्तुति करते आपको धन्यवाद देते हैं कि यीशु आपके ही द्वारा सब कुछ संपन्न हो पाए प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, यदि मैं पर्वतों में छिपना चाहूँ प्रभु यीशु, तो तू वहाँ विद्यमान है। तू मुझे देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ प्रभु यीशु। मेरे पाप कितने ही गहरे क्यों ना हो प्रभु यीशु, तू उससे मुझे उबारने की कोशिश करता है प्रभु Yes, यीशु। Lord. धन्यवाद यीशु। यदि प्रभु मैं समुद्र की गहराई में जाना चाहूँ प्रभु यीशु, तो तू वहाँ पर भी विद्यमान है प्रभु यीशु। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे और जाऊँ प्रभु कि जहाँ से मेरे पाप तुझे न दिख पाए। ऐसी कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं प्रभु यीशु जहाँ आप विराजमान नहीं है प्रभु Yes, यीशु। Lord Jesus. मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु कि आप एक सर्वव्यापी पिता हैं। Yes, हर Lord. एक क्षण, हर एक कण में, हर एक पल में, हर एक Yes, साथ में Jesus. प्रभु आपने मुझे संभाला है प्रभु हाँ, यीशु। यीशु। हाँ प्रभु यीशु, भले ही मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सबने मुझे त्याग दिया है, लेकिन प्रभु यीशु आपने कभी नहीं मुझे त्यागा Yes, Lord. है। Yes, हम my उत्पत्ति Lord. ग्रंथ अध्याय 4 में देखते हैं काइन और हाबिल के बारे में। जब काइन अपनी भेंट प्रभु को चढ़ाता है, वो खेती करता था, वो अपनी खेती की कुछ फसल प्रभु को चढ़ाता है। उसी प्रकार हाबिल भी एक चरवाहा है, अपनी भेड़ों में से सबसे उत्तम भेड़ को प्रभु यीशु को अर्पित करता है। प्रभु को उसका चढ़ावा बहुत पसंद आता है, वो उससे बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन जब काइन को यह मालूम होता है, वह बहुत उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, ईर्ष्या करने लगता है। उसके मन में अपने भाई को हानि पहुंचाने की इच्छा जागृत हो जाती है और एक दिन वह अपने भाई हाबिल को लेकर के घूमने जाता है और रास्ते पर उस पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर देता है। सोचिए प्यारे विश्वासी साथियों, क्या हमारे उस सर्वव्यापी प्रभु को मालूम नहीं था कि काइन ने अपने भाई हाबिल के साथ में क्या किया है? प्रभु उससे पूछते हैं, काइन तुम्हारा भाई कहाँ है? तब वो कहता है, क्या मैं उसका रखवाला हूँ? क्या उस प्रभु को मालूम नहीं था कि उसने क्या किया है? आज हम भी यही करते हैं, हम भी गलत राह पर चलते हैं। कई बार अपने मार्ग को गलत राह की ओर ले जाते हैं, ऐसी बातों में लिप्त हो जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। क्या वह हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु हमें नहीं देख रहे? प्यारे विश्वासी साथियों, आज हम उन सभी बातों को प्रभु को समर्पित करें जो हमें प्रभु से दूर करती है, दूर ले जाती है, और कहीं प्रभु मैं लौट के आना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु आप मेरे साथ में हर एक पल है, हर एक क्षण है। हम अपने हाथों को उठाते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, क्योंकि प्रभु हर एक पल, हर एक क्षण मेरे जीवन को एक आशा दिलाता है, मेरे माँ को प्रसन्न करता है। प्रभु यीशु आपके बिना मेरा जीवन निरर्थक है। प्रभु यीशु आज मैं पुकारता हूँ कि आ जाइए प्रभु यीशु, मेरे माँ को सुदृढ़ बनाइए। सुक्ति ग्रंथ में हम देखते हैं प्रभु की आंखें सब कुछ देखती है, वह भली बुरी दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है। हाँ मेरे प्यारे विश्वासी साथियों, हमारा प्रभु हर एक चीजों पर, हर एक बातों पर ध्यान देता है, भले वो भलाई के कार्य हो, बुराई के कार्य हो। हम ये ना सोचे कि हमारा प्रभु नहीं देख रहा है, हमारे प्रभु हर एक पल, हर एक क्षण देखता है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु 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 यीशु। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हर एक कण आज इस पल में आपकी स्तुति करता है, आपकी प्रशंसा करता है प्रभु, क्योंकि आप ही हैं जो सारी स्तुति और महिमा के योग्य है। प्रभु यीशु हमारे जीवन में इतनी बातों को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं यीशु तुझको सलाम। तेरी हर वादों को, तेरी हर कसमों को करते हैं यीशु तुझको सलाम। यीशु तेरे नाम से है ये आपके ही ज़मीन, नाम से है ये ज़मीन, ये आसमां प्रभु यीशु। हाँ प्रभु,
इस सृष्टि का हर एक कण प्रभु यीशु, हर एक प्राणी अपने घुटनों के समक्ष प्रभु यीशु आगे आता है प्रभु यीशु। हर एक पद आता प्रभु यीशु, दया कर यीशु, दया कर यीशु, अपनी कृपा बरसा यीशु। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 और 2 हमसे कहता है, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे मनन का विषय है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 7 से लेकर। ईसा ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें ये दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो, कहीं ऐसा न हो तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे इन्हें अपनी जगह दीजिए और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे कहे बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, व्यवहारिक प्रभु के जो संदेश आज हमारे सामने है, आज के जो सुसमाचार का पाठ है, कभी ना कभी हमारे जीवन में भी इस प्रकार के हमें एम्बैरेसिंग मोमेंट्स का सामना करना पड़ा हुआ होगा। मानव की एक प्रवृत्ति है प्यारे भाई और बहनों कि हम अपने आप को सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे अव्वल दिखाने की एक चाहत स्वाभाविक है। जहां पर एक से ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर इस प्रकार की एक प्रकार से बताया जाए एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि एक व्यक्ति दूसरे से बढ़कर अपने आप को दिखाने की चाह रखते हो। ये चाह रखना एक बात होती है, लेकिन अक्सर हम लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि इस दुनिया में हम ही हम हो, हमसे बढ़कर कोई था नहीं, है नहीं, होगा भी नहीं। हर एक व्यक्ति इस प्रकार के एक प्रोसेस से गुजरता है। विशेष रूप से जो तमाम चीजों से जुड़े हुए होते हैं उन तमाम लोगों में इस प्रकार की एक प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। और एक प्रकार से किसी का सारी चाह समाप्त हुई हो, ऐसा कोई विरल व्यक्तित्व होते हैं जो इस बात से जुदा रखते हो। उनमें एक व्यक्ति था हमारा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा इसलिए कहा गया है कि वो बहुत नम्र था, विनीत था। एक दूसरे व्यक्ति का नाम मेरे मन में जो आ रहा है हमारा पुराना प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम है। बहुत ही साधारण सा जीवन जीने में वो यकीन करता था। मदर तेरेसा साधारण सा जीवन जीने में यकीन रखती थी। ये तीनों लोग हमारे इस देश के बहुत ही प्रसिद्ध लोग हैं। उनके कद तक, उनकी पद तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और बहुत कम लोग उनके ओहदे तक पहुंच पाते हैं। महात्मा गांधी तक पहुंचना आज तक किसी ने नहीं कर पाए। अब्दुल कलाम के जैसे बनना
इतना आसान नहीं होता है। मदर तेरेसा के जैसे एक महिला बनना भी इतनी आसान बात नहीं है। अपने अपने क्षेत्र के सबसे उच्चतम कोटि में पहुंचने वाले ये लोग, मैं बताना चाहूंगा, बहुत सरल साधारण सा व्यक्तित्व के धनी थे। तीनों में कोई प्रकार की आडंबर की दुनिया में की लवलेश नहीं है। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी किस प्रकार एक छोटा सा कपड़े से ही अपने बदन को लपेटते हुए सभी जगह पर आया जाया करते थे। जब डॉक्टर अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई, उनके पास में सिर्फ 3 या 4 जोड़ी कपड़े ही मिले। मदर तेरेसा की कहानी तो मुझे बयान करने की जरूरत भी नहीं है। आडंबर, लवलेश नहीं, दिखावा जरा भी नहीं है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र के अव्वल लोग, और जहां तक पहुंचना किसी के लिए भी शायद बहुत बहुत मुश्किल हो। महात्मा गांधी तक पहुंचना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। लेकिन तीनों का एक व्यक्तित्व हमें देखते हैं, बहुत साधारण सा इंसान, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, किसी को दबाना नहीं, एक साधारण से इंसान जैसे सबको गले लगाए जीने वाले लोग। पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। इस दुनिया के रीत के विपरीत, द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, बीइंग सो सिंपल। जब भी महात्मा गांधी को अगर हमें याद करना हो, थोड़ा सा इस प्रकार एक आकार बना के वहां पर एक छोटा सा चश्मा बनाए, सब कोई महात्मा का ही याद करेंगे। इतने साधारण से एक व्यक्ति है। प्यारे भाई और बहनों, द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। होड़ मची है इस दुनिया में, अपने आप को सबसे बड़ा कहने के लिए, कहलाने के लिए, दिखाने के लिए दिखावे की दुनिया है। और उन तमाम चीजों के बीच मैं आपके सामने 3 ऐसे हमारे ही समय के 3 व्यक्तियों को एक उदाहरण के रूप में पेश करना चाहूंगा। महात्मा गांधी, डॉक्टर अब्दुल कलाम और मदर टेरेसा। प्रभु के इन वचनों को हम सुनते समय बहुत ही प्रायोगिक बात प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारे सामने रखते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोई चेष्टा ना करें। There is power in simplicity. एक अधिकारी अपने अधिकार हर समय दिखाए, इसकी जरूरत नहीं है। जब वो अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से करते हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब इन वचनों को जब हम सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हम भी हमारे जीवन में थोड़ा बहुत प्रभु से ये बातें सीखें, हम विनीत बने, हम गर्व के मारे किसी के सामने आप ऐसा व्यक्ति ना बने जिनको हम अप्रोच करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। जो विनीत है वह स्वतः ही झुकने के लिए तैयार होते हैं। एक और छोटा सा दृष्टांत, छोटी सी बात आप सबके सामने रखना चाहूंगा। जब फसल का समय आता है, विशेष रूप से अगर चावल के परिप्रेक्ष्य में बताया जाए, चावल के जो पौधे होते हैं, जैसे जैसे उस पर दाना भरने लगता है, वो झुकने लगते हैं। और जिसमें कम दाने होते हैं और कम दाने भरते हैं,
वो काफ़ी खड़े होते हैं, और जिनमें स्वतः ही भार है अपनी अपनी दाने में, वो झुक जाते हैं। उन्हें झुकना आसान होता है। जब हमें खोखलापन है तब हमें दिखावा बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब when we become enriched, वही हम इन तमाम जो 3 उदाहरण में आपके सामने रखा उसमें देखते हैं, तीनों बहुत अपने अपने व्यक्तित्व से धनी व्यक्ति थे। वो साधारण से लोग थे, विनीत लोग थे, और सच बात बोलूं तो उनसे धनी कोई था भी नहीं, है भी नहीं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के इन वचनों को सुनते समय हम भी हमारे जीवन में इस गुण को अपनाने की कोशिश करें, विनीत बने, हमारे जीवन को और भी सहज बनाएं, सरलता से जिए, गर्व के साथ, गुस्से के साथ क्या जिएंगे, कब तक जिएंगे? अपने आप को विनीत बनाएं। प्रभु के सामने जो विनीत बनाते अपने आप को, दूसरे के सामने विनीत बनाना इतना कठिन बात नहीं होती है। इन तीनों लोग अंतरात्मा से बहुत करीब से जुड़े हुए लोग थे, और शायद यही कारण भी है कि वो अपने जीवन में भी इतनी सरलता को अपनाए, सरलता से अपने जीवन जिए, जिसका इस दुनिया कायल है। प्रभु भी चाहता है कि वचन भी हमसे यही आह्वान करते हैं कि हम भी दयालु बने, विनीत बने, सरल बने। आमीन। वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। प्यारे प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि तू जहाँ भी अपने वचन को भेजता है वहाँ पर वह बिना कार्य किए वापस नहीं लौटता। आमीन। जी हाँ प्रभु जी, हमें विश्वास है इन वचनों के द्वारा तू उस जीवन को इन परिवारों में और जहाँ कहीं भी चंगाई की आवश्यकता है वहाँ तू उसे पूरी करके ही लौटता है। हाँ यीशु, इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं सिल्वेस्टर के लिए Yes, Lord. जो कि डेंगू से पीड़ित है। Healing. टिंकू गोयारी के लिए हम प्रार्थना करें जो कि पैरालाइज्ड है। Yes, Lord. जुगल के लिए हम प्रार्थना करें जो कि गंभीर रूप से रोगी है। Yes, Lord. थियोडोर लोमगा के लिए हम प्रार्थना करें जो कि लकवा पीड़ित है। Yes, Lord. और ऐसे कई सारे हमारे विश्वासी हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, जो अपना कार्य स्वयं से नहीं कर पाते हैं, दूसरों के ऊपर वे निर्भर रहते हैं। प्यारे प्रभु जी, ऐसे सभी लोगों पर आप अपनी दया दृष्टि कीजिए और इस वक्त प्रभु जी अपने वचन को उनके घरों में, उनके जीवनों में आप भेजिए, ताकि प्रभु जी इसकी नित्य आराधना की योग्यता से वे सभी लोग इस वक्त आपके वचन की योग्यता से उठ खड़े होने पाए। अपने प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने लाते हुए, हाथों को उठाते हुए जोर से इन सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हुए उसे एक माइटी प्रेज दे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। जी हाँ प्रभु जी, तू ही हमारा सच्चा परमेश्वर है। जिस तरह से स्तोत्रकार कहता है कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊं वह कभी भी तुझसे छिपता नहीं है। Yes, Lord. चाहे मैं अधोलोक में भी उतरूं तो भी तू वहाँ है। Yes. अगर मैं मृत्यु के गर्त में हूँ तो तू भी वहाँ पर है। Amen. हाँ प्रभु जी, अंधेरा भी तेरे लिए अंधकार के समान नहीं है, Yes, Lord. बल्कि वह प्रकाश के समान है। Yes, Lord. जी हाँ प्रभु जी, हमें विश्वास है कि तू इस वक्त हमारे दिलों के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता है और तू कहता है कि तुम अपने दरवाजे को खोलो ताकि मैं अंदर आ सकूं Amen. और मैं तुम्हें उस शांति से, उस चंगाई से, उस आनंद से मैं तुम्हें भरने पाऊं। Lord. हाँ प्रभु जी, आप हमें वह अनंत जीवन देना चाहते हैं, Mighty वह ऐसा जीवन देना चाहते हैं जो इन सभी परेशानियों से हमें ऊपर उठाने वाला हो सके। Lord. हाँ प्रभु जी, तेरा वचन हमसे कहता है कि हियाब बांधो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। Amen. इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं संजय डुंगडुंग के लिए, Jesus. अमर संजय डुंगडुंग के लिए भी, Healing. ताकि उनके परिवार पर प्रभु की आशीष बनने पाए। Blessing. सुसन्ना लकड़ा के लिए भी हम प्रार्थना करें ताकि वे सभी बंधनों से एवं परिवार में जो भी Blessing. परेशानियां उससे Blessing. दूर होने पाए। हम प्रार्थना करें मरिया गोरोथी और समीर भेंगरा के लिए, उनके Lord. विवाह में प्रभु की आशीष होने पाए, इसके लिए हम Lord. प्रार्थना करें। सुशील लकड़ा के लिए हम प्रार्थना करें जिन्हें लिवर और गैस की परेशानी है। साथ ही हम प्रार्थना करें अनिल सोरेंग और संजीव के लिए जो कि दुर्घटनाग्रस्त हैं, इस वक्त उन्हें चंगाई की आवश्यकता Lord. है। सलोनी करकट्टा के लिए हम प्रार्थना करें जिनके पैर टूट गया है, उनकी चंगाई के लिए। Lord. अनीता डुंगडुंग के लिए हम प्रार्थना करें जो कि परीक्षा में सफलता होने पाए, इसके लिए विशेष प्रार्थना। और ऐसे कई लोग हैं जो इस वक्त आंसू बहाते हुए नित्य आराधना में रोज वे लोग बैठते हैं और प्रार्थना की गुहार लगाते हैं। ऐसे सभी लोगों को हम इस वक्त याद करते हैं, उन सबों को भी याद करते जिनका हमने इस वक्त नाम नहीं लिया है, जो लोग लिख पढ़ नहीं पाते हैं, जो लोग अपनी प्रार्थनाएं हम तक नहीं पहुंचा पाते, लेकिन प्रभु जी जो इस वक्त आपको देखते हुए रो रहे हैं और आपसे कृपाएं मांग रहे हैं, प्रभु जी इस वक्त उन सबों पर आप अपनी दया दृष्टि डालें, उन सबों पर अपनी आशीष दीजिए। हम माइटी प्रेज देते हुए इसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। हर वो परिवार प्रभु हम विशेष रूप से चढ़ाते हैं जहाँ पर अशांति है प्रभु जी, वहाँ पे दुख है प्रभु जी, रिश्तों में तनाव है प्रभु जी, वे सभी परिवार जो आंसुओं के साथ इस क्षण आपका आशीर्वाद स्वीकार कर रहे हैं। ओ प्रभु, आपका चंगाई भरा हाथ उनके जीवन में हो प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके जीवन में हो प्रभु जी, हर प्रकार की बुराई शक्ति से उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी, आपकी शांति उनके परिवार में राज्य करे प्रभु जी। Oh, let there be mighty deliverance and healing. Thank you Jesus, 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 Jesus. Thank you Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, Jesus. यीशु तेरी स्तुति स्तुति, यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया Jesus, Jesus. यीशु तेरी स्तुति स्तुति, यीशु तेरी स्तुति, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु। Oh Jesus, 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 Jesus. Oh Jesus, 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 our Lord and our God. Oh Jesus, 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 यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो
जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही